सभी आदिवासी समाज को मेरा जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी समाज। मैं दया शंकर वैके। मैं अपने आदिवासी समाज के गांव व्यवस्था के बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग ज़रूर देखें इस वीडियो को। साथियों, हमारे जो पूर्वज थे वो गांव को बहुत सिस्टम से बनाए थे। यह समाज को बहुत सिस्टम से चलाते थे। जैसे हमारे गांव में सबसे पहले गांव को बसाने वाले जो व्यक्ति होता है उसको खुटकट्टी बोलते हैं, और गांव के जो संचालन करने वाला रहते थे वो एक समिति हुआ करता था। जैसे गांव में सियान, गांव के पटेल, गांव के बैगा, गांव के देवार, माझी, एक सूचना मंत्री होता था जिसको बोलते हैं कोटवार। वो गांव में जो भी समस्या होता था ये सब लोग एक नियम पारित करते थे और गांव में सूचना करने के लिए कोटवार से मुनादी कराते थे। इस व्यवस्था के तहत गांव चलता था। और जब गांव में जो भी विवाद होता था तो आपस में बैठ के सियान लोग उस विवाद को सुलझाते थे, निपटाते थे, दोनों पक्ष को मनाते थे। उस समय कोई कोर्ट, कोई अदालत, कोई थाना लोग नहीं जाते थे। और ज़मीन संबंधित जो था बंटवारा उसको गांव के पटेल के द्वारा किया जाता था। लेकिन आज उसको बदल के आज जो भी गांव का ज़मीन संबंधित समस्या है सब सरकारी पटवारी के द्वारा होता है, जो कि हर समय रिश्वत लिया जाता है। तो साथियों, आप सभी लोग अपने अपने गांव में पारंपरिक आदिवासी गुड़ी ग्राम सभा गठन करें और सभी लोग अपने छोटा मोटा समस्या गांव में ही सियानों के साथ बैठ के निपटाएं। क्योंकि हम अपनी व्यवस्था को अगर गांव में नहीं निपटाते हैं तो हम अगर कहीं ज़मीन संबंधित आपस में लड़ गए और कोर्ट गए या तहसील में गए तो वहाँ वकील दूसरे समाज के लोग ही रहते हैं, या तहसीलदार या बाबू सब गैर समाज के लोग रहते हैं। वहाँ सिर्फ हम लोग पैसा का खेल हो जाता है। तो साथियों, जो समाज में हमारे सियानी व्यवस्था के तहत जो निपटता है वो बहुत सुघर है। इसलिए मैं आप सभी लोग से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे ग्राम पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में अपना पारंपरिक गुड़ी ग्राम सभा गठन करें। और उसमें जो समिति होगा उसमें सबसे पहले एक सियान होगा, फिर पटेल होगा, फिर बैगा होगा, बैगा के साथ देवार होगा, फिर एक सूचना मंत्री कोटवार होगा, माझी होगा। इन सभी के थ्रू हमारे गांव का संचालन बहुत ही सुघर होता था और होगा। इसलिए कि ये व्यवस्था को छोड़ने के साथ आज हम लोग बहुत भटक चुके हैं। आदिवासी समाज आज अपने संस्कार को भूल गए हैं, अपने व्यवस्था को भूल गए हैं। तो हम सभी जितने भी शिक्षित पढ़े लिखे युवा युवती हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग अपने आदिवासी व्यवस्था पे आएँ और आदिवासी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। जैसे हमारे आदिवासी जीवन में 3 संस्कार होता है। पहला जन्म संस्कार, दूसरा विवाह संस्कार, तीसरा मृत्यु संस्कार। तो हम तीनों संस्कार में अपने आदिवासी रीति रिवाज से ही अपने धर्म कर्म करें। साथियों, हम अपने अगर संस्कार भूल जाएंगे, अपने तीज त्यौहार भूल जाएंगे, अपने इष्ट देवी देवताओं को भूल जाएंगे, अपने पेन पुरखा शक्तियों को भूल जाएंगे तो हम आदिवासी रहे कहाँ। इसलिए हम आदिवासी अपने सभी चीज़ को संजोर के रखना है। आज जीता जागता प्रमाण है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का 32% आरक्षण था। इसी के वजह से आज कोर्ट असंवैधानिक करार देते हुए हमारे आरक्षण को 32% से घटाकर 20% कर दिया है साथियों। क्योंकि हमारे ही लोग आज दूसरे के व्यवस्था पे चल रहे हैं, दूसरे के बनाए हुए व्यवस्था पे चल रहे हैं, अपनी सियानी व्यवस्था को छोड़ दे रहे हैं। हमारा सभी धर्म कर्म हमारी व्यवस्था के आधार पर है, हमारी रीति रिवाज के आधार पर है। अगर हम आरक्षण पे हैं, आरक्षण मिला है तो हमारी बहुलता के कारण, हमारी सांस्कृतिक कारण आरक्षण मिला है। साथियों, आज देखा जाए तो सरकार भी हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही लचर कर दिया, मतलब ढीला कर दिया। आज प्राथमिक शाला जो है उसमें देख लीजिए, सिर्फ हमारे बच्चे मध्याह्न भोजन खाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ शिक्षक एक है वो क्या करेगा बेचारा। इसलिए हम सभी लोग
अपने व्यवस्था के तहत आए और अपने बनाए हुए पूर्वज के जो व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था, जो आदिवासी सियानी व्यवस्था है, उसको हम लोग संजो के रखें। साथियों, आप सभी लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी समाज तक शेयर करें। और मैं पुनः फिर से अपील कर रहा हूँ कि सभी आदिवासी समाज ब्लॉक रामचंद्रपुर के प्रत्येक गांव में अपने पारंपरिक गुड़ी सभा का गठन करें, लिखित रूप में रजिस्टर बनाएं, वहाँ सभी बैगा, पटेल, कोटवार सभी का साइन हो, गांव के लोग जुटें और सभी लोग अपने जो भी छोटा मोटा समस्या है वो कोर्ट अदालत, तहसील, थाना न जाए, गांव में ही निपटाएं। साथियों, जय सेवा, जय जोहार। बस बस